हर घर में ईश वचन, सत्य वचन, जीवन वचन। हर घर में ईश वचन, हर घर में ईश वचन। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्याएं 46 से लेकर 52 तक। वे यरीहो पहुँचे। जब ईसा अपने शिष्यों तथा एक विशाल जन समूह के साथ यरीहो से निकल रहे थे तो तिमेउस का बेटा बरतिमेउस, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा हुआ था। जब उसे पता चला कि यह ईसा नाजरी है तो वह पुकार पुकार कर कहने लगा, ईसा दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। बहुत से लोग उसे चुप करने के लिए डांटते थे, किंतु वह और भी जोर से पुकारता रहा, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। ईसा ने रुककर कहा, उसे बुलाओ। लोगों ने यह कहते हुए अंधे को बुलाया, ढारस रखो, उठो, वे तुम्हें बुला रहे हैं। वह अपनी चादर फेंक कर उछल पड़ा और ईसा के पास आया। ईसा ने उससे पूछा, क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? अंधे ने उत्तर दिया, गुरुवर, मैं फिर देख सकूं। ईसा ने कहा, जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। उसी क्षण उसकी दृष्टि लौट आई और वह मार्ग में ईसा के पीछे हो लिया। प्रभु का सुसमाचार। सुसमाचार में संत मार्कुस यरीहो का अंधा का वर्णन करते हैं। वह अंधा तिमेउस का बेटा था, जिसका नाम बरतिमेउस था। उसके घर वाले उसकी परवाह नहीं करते थे, इसलिए वह सड़क के किनारे भीख मांगकर अपना जीविका चलाता था। एक अंधा व्यक्ति को समाज में जीना बहुत मुश्किल सा पड़ जाता है। लोग उसे सूरदास कहकर पुकारते, कभी कभी तो उसे बहुत से तानाएं सुनना पड़ता है। उसका संपूर्ण जीवन दूसरों पर निर्भर रहता है। कुछ ऐसा ही यरीहो के अंधे के साथ होता है। वह पूर्ण रूप से दूसरों पर आश्रित था, लेकिन वह प्रभु यीशु का पक्का भक्त था। उसे मालूम था कि यदि एक मुलाकात दाऊद के पुत्र ईसा से हो जाएगी तो उसकी दृष्टि पुनः वापस मिल जाएगी, अर्थात वह अंधेपन से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। जब कभी भी ईसा का नाम लेकर भीड़ में चिल्लाता था तो लोग उसे भला बुरा कहकर डांटते एवं उसे चुप करा देते थे। लेकिन उसका विश्वास इतना गहरा था कि जितना ही उसे चुप कराया जाता था, उतना ही वह और जोर जोर से चिल्लाकर कहता था, ईसा दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। उसकी पुकार सुनकर प्रभु यीशु रुक जाते, उसके पास आकर उसके अंधेपन को दूर कर देते हैं। आज समाज में हर एक व्यक्ति अंधा हो गया है। आँख होते हुए भी हम गरीब भाई बहनों की जरूरतों को देख नहीं पाते। आँख होते हुए भी हम दूसरों के दुख दर्द को समझ नहीं पाते। आँख होते हुए भी हम अंधेपन का नाटक करते हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करें
कि जिस तरह से सुसमाचार में अंधे व्यक्ति को चंगा किए थे, ठीक उसी प्रकार हमारे अंधेपन को दूर कर दे, जिससे दूसरों की सेवा जी जान से कर सके। आमीन।